पिछली बार हमारी हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ईंटें, मनके और बस्तियां, हड़प्पा सभ्यता, इसमें हमने हड़प्पा कालीन जो लोग थे उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे चलते हैं कि जो हड़प्पा कालीन लोग थे उनकी लिपि, उनकी लेखन कला शैली किस तरीके से थी, उनमें नापतोल प्रणाली का विकास किस तरीके से था और उस समय वे अपने शवदाहन के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले जो हड़प्पाकालीन लेखन कला शैली था इसके बारे में हम जानेंगे। जो हड़प्पाकालीन लोग थे उन्होंने अपने विचारों को दूसरों को समझाने के लिए और दूसरों के विचार खुद समझने के लिए लेखन कला शैली का विकास कर रखा था। ये जो लेखन कला शैली थी इसके लिए चित्रात्मक लिपि का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि जो हड़प्पाकालीन लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी। चित्रों और संकेतों के माध्यम से ये लोग अपने विचारों को एक दूसरे को समझाते थे। इस तरह इन चित्रात्मक और सांकेतिक भाषा के लिए जिन चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता था उनकी आमतौर पर जो संख्या है वो लगभग 375 से 400 के आसपास मिली है। हमें खुदाई के समय जो अवशेष मिले हैं उसमें जो लिपि मिली है उसके लिए जो संकेत इस्तेमाल किए जाते थे उनकी जो संख्या है वो लगभग 375 से 400 के आसपास है। ये जो लिपि थी ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, आज की तरह नहीं लिखी जाती थी। हम किस तरह ये कह सकते हैं कि ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, क्योंकि इसमें हमें जो शिल्पें मिली है, जो मोहरें मिली है, जो इस तरह की दीवारों पर चित्र मिली है, उनमें जो बाईं तरफ है स्पेस ज्यादा मिला है और दाईं तरफ इस तरह का स्पेस कम मिला है। जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो लिपि थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को रहस्यवादी लिपि कहा जाता है। रहस्यवादी लिपि की संज्ञा दी जाती है क्योंकि जो इतिहासकार है, जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है, वो आज तक हड़प्पाकालीन जो लिपि थी उसको पढ़ने में सफल नहीं हो पाया है। आज भी ये भाषा अपने रहस्य में बनी हुई है। हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं कि भाई वो क्या कहने का प्रयास उस समय उन परिस्थितियों में कर रहे हैं, लेकिन इस लिपि का अध्ययन अब तक बाकी है। अगला जो टॉपिक है अपना वो है नापतोल प्रणाली। नापतोल प्रणाली के लिए इन लोगों ने विशेष बाटों का निर्माण कर रखा था। जो हड़प्पाकालीन शासक था वो नापतोल प्रणाली की तरफ ज्यादा ध्यान देता था। हम ऐसा क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इन बाटों का जो अनुपात था वो एक निश्चित अनुपात था, यानी कि जो अधिकतर बाट मिले हैं वो एक निश्चित अनुपात में मिले हैं, 1:2:4, 8, 16, 32, 64, इससे आगे इसी तरह। और ये जो संख्या है ये 1280 तक चली जाती है। इतने बड़े बाट हमें हड़प्पा सभ्यता के खुदाई कार्यों से प्राप्त हुए हैं। ये जो बाट थे, बट्टे थे, ये चर्ट नामक एक विशेष पत्थर से निर्मित किया जाता था जो काफी मजबूत होता था और चिकना होता था। ये जो बाट थे ये विशेष रूप से घन आकार के, यानी कि क्यूबिक आकार के मिले हैं। जितने भी बाट मिले हैं मोस्टली उनमें जो क्यूबिक आकार था वो प्राप्त हुआ है। हर तरह के बाट बट्टे मिले हैं। कुछ बाट बहुत ज्यादा बड़े हैं और कुछ बाट जो बट्टे हैं वो बहुत ज्यादा छोटे हैं। संभवतः इन छोटे बाटों का जो इस्तेमाल है वो जो जोहरी है, वे जो जोहरी थे उस समय जो आभूषण बनाने का कार्य करते थे वे करते होंगे जैसे आज के जोहरी करते हैं। अगला जो टॉपिक अपना वो है शवदाहन का तरीका, कि हड़प्पाकालीन जो लोग थे मृतक का अंतिम संस्कार किस तरीके से करते थे। इसके लिए आमतौर पर 3 विधियों का इस्तेमाल होता था। पहली जो विधि है वो है जलाकर, कि लकड़ी का गट्ठा इकट्ठा किया, मृतक शरीर को उसमें रखा और अग्नि दे दी, उस शरीर को जला दिया, राख बना दिया। दूसरा जो तरीका था वो था जंगल में फेंक कर, जिस तरह आज के आदिवासी समुदाय करते हैं। मृतक शरीर को जंगल में खुला फेंक देते हैं और उसके बाद जो जंगली जीव जंतु होते हैं वे उनको खा जाते हैं। इसी तरह हड़प्पा लोग भी कुछ जगह, कुछ केंद्रों में इस तरह शवदाहन का तरीका अपनाते थे। जो तीसरा तरीका जो आमतौर पर हर केंद्र में इस्तेमाल होता था वो था दफनाकर। इसके साक्ष्य हमें बहुत ज्यादा मिले, यानी कि हड़प्पाकालीन जो केंद्र थे, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो,
वहां से हमें एक कब्रगाह प्राप्त हुई, एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसमें बहुत सारे कब्रें थी, गर्ते थी। अब ये दफनाने के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करते थे? सबसे पहले ये उसके लिए गर्तों का निर्माण करते थे, गर्ते यानी कि कब्रें निर्माण करते थे। इसके लिए ये क्या करते थे, ये जो गर्ते थी ये आमतौर पर 3 फीट गहरी और 6 फीट लंबी होती थी। इतनी लंबी और गहरी ये कब्र बना देते थे, उसमें जो मृतक शरीर था, शव था, वो रख देते थे। और जो हमारी एक एनसीईआरटी की बुक है 12th क्लास की, उसमें इस तरीके से दिखाया गया कि जो सिर है, जो मृतक का सिर है वो नॉर्थ दिशा की तरफ मिला है और जो पैर है मृतक के वे दक्षिण दिशा की तरफ मिला, साउथ साइड में मिला है। आमतौर पर जो भी हड़प्पा कालीन केंद्र थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, उसमें जो शव दहन का तरीका था गर्तों में, वो इसी रूप में मिला है। यानी कि जो उनका सिर था वो नॉर्थ साइड में और जो पैर थे वो साउथ साइड में मिले। ये जो हड़प्पा कालीन लोग थे, ये शव दहन के लिए गर्तों में दबाने के बाद उसके जो सिर था उसके आसपास दैनिक जीवन में काम आने वाला कुछ सामान भी रख देते थे। ये जो सामान था ये मृत भांडों में रखा जाता था, जैसे मिट्टी के बर्तन और जार। जो ये शरीर दिखा रखा है, इसके शरीर पर कंगन मिले हैं, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ये जो शरीर दिखा रखा है एनसीईआरटी बुक में, ये एक महिला का शव है। ये जो शव दहन का तरीका है, ये हमें हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का भी ज्ञान कराते हैं। यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग थे, वे कीमती जो सामान था वो इस मृतक के साथ रखते थे, और जो गरीब लोग थे, निम्न वर्ग के लोग थे, वे सामान्य दैनिक जीवन में काम आने वाला सामान ही रखते थे, सस्ता सामान ही रखते थे। जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन जो लोग थे, वो जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, वो उच्च और निम्न 2 वर्गों में बटी हुई थी। तो आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग।